सो गाइज फाइनली यहाँ पे बूट सागा स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर एक से एक ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है जो बिल्कुल माइंड में ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रहा क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों चल मतलब जो पार्टनर में नहीं है वो भी मतलब वो उसको किस साथ दे रहे हैं। मतलब लास्ट में जो गोहान को उन्होंने जो है डिफीट करवाया बेफालतू में, उसकी सारी जो है पावर है चुरवा दी, चोरी हो गई उसकी सारी पावर माजिन की तरफ से। अब माजिन उस पावर का क्या करेंगे एंड उसके पीछे गोकू एंड ये सब जा रहे हैं सीन वगैरह, तो अब उसका क्या होने वाला है क्या नहीं। सो इस वाले वीडियो में देखने वाले, तो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड प्लेलिस्ट जरूर चेक करना क्योंकि बहुत सारे एनिमे के रिएक्शन डाल रखे हैं। रिक्वेस्ट आती है ये वाला देखो बट उसका ऑलरेडी डाल रखा होता है। सो आप एक बार प्लीज़ से प्लेलिस्ट जरूर चेक करना एंड हाँ जितना हो सके उतना लाइक करना, 100 150 200 लाइक करवा दो प्लीज़ फटाफट से। जितना लाइक करोगे उतना ज़्यादा जो है ज़्यादा चैनल जो है हमारा ग्रोथ करेगा, तो इतना तो हेल्प करा ही सकते हो अगर आप चाहते हो रेगुलर अपलोड्स होते रहें इसी तरीके से। सो प्लीज़ करवा देना एंड कमेंट करना जितना हो सके, अच्छे अच्छे कमेंट, खराब कमेंट, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है, लेट्स गो। गोहान, क्या तुम ठीक हो? कुछ तो कहो, प्लीज। तुम्हें किस बात का इंतजार है? जल्दी मेडिक्स को बुलाओ। हे शार्पनर, अरे वो तो फिडल लग रही है ना, पर उसे तो चोट लगी थी। हाँ उसे लगी तो थी। हाँ। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, कोई मुझे पिंच करो। क्या कहते हो? अबे तुम वो भी आना नीचे- चाहोगे? देखो गोकू, अगर तुम सही उनके किया। पीछे जा रहे हो तो मैं भी पीछे रहना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। वैसे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तुम आगे क्या जाओ करेगा गोकू, जाके? मैं अपनी वाइफ को बताकर आता हूँ। ठीक है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इस फाइट के बाद हमारा फाइट मुकाबला है होगी और इस बार तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। शांत हो जाओ। हाइट में सुप्रीम काय कितना को हमारी छोटा मदद है की यार जरूरत है। वेजिटा। मैच तो बाद में भी हो सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता हमारी जरूरत किसे है। मैंने लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। मैं यहाँ तुमसे मुकाबला करने आया हूँ, तुम्हें हराने के लिए आया हूँ, हमेशा के लिए, समझे? वरना मुझे इन कीड़ों के साथ मुकाबला करने की क्या जरूरत मैं थी? तुम्हारी बात समझ सकता हूँ सच में, और मौका मिलने पर हम जरूर फाइट करेंगे। भले ही हमें वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद ही क्यों ना लड़ना पड़े। मैं वादा करता हूँ हम फाइट जरूर करेंगे। ठीक है ना वेजिटा? बाद में किसे मौका मिलने वाला है? तुम यहाँ सिर्फ एक दिन रुक सकते हो। तो किसी दिन तुम दूसरी दुनिया में आ जाना, हम वहाँ भी लड़ सकते हैं। जल्दी, ये बहस करने का टाइम नहीं है। सही कहा पिकलो। वेजिटा भी जाएगा क्या पीछे? हम जा रहे हैं। क्या हम गोहान को तुम्हारे पास छोड़कर जा सकते हैं? यही बेहतर होगा। जैसे ही मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझे लगता है गोहान भी हमारे साथ चलना चाहेगा। क्या बकवास है? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो कैकलॉट। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो कैकलॉट। हाँ, उन लोगों को मेरी जरूरत है। मैं टूर्नामेंट में मुकाबला करती रहूंगी, हम में से किसी को तो पैसे कमाने चाहिए। बहुत अच्छे, लेकिन तुम अपने मैचेस में किसी की चटनी मत बना देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। अगर ज्यादा खतरा हो तो वापस आ जाना। इतना केयरिंग कर रही है बेफालतू में। ये सब कहाँ जा रहे हैं? क्या बताऊं यार। तुम जब वहाँ जाओगे खुद जान जाओगे। प्लीज सर हट जाइए, इसे डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जख्मी है, हमें इसकी जांच करनी। जैसा आप कहें सर। ये क्या करा इसने? ये बहुत ज्यादा एनर्जी सोख रहा है। इसकी अच्छा, इसको ताकत power का कोई दे रहा है। पैमाना नहीं है। मुझे अंदाजा भी नहीं था एक मामूली इंसान के अंदर एनर्जी का इतना बड़ा भंडार हो सकता है। उसको यही वो वजह है पावर वो लोग पहले इसके उसने पीछे पड़े हुए थे। करवा दी, फिर उसके बाद तो उसको वहाँ नीचे power क्या दे चल रहा है? हाँ, क्या तुम्हारा भाई ये मैच हार गया गोटेन? यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे डाउट है। हमारे डैड्स अचानक कहाँ पर चले गए हैं? गोहान उठो, तुम ठीक हो गए हो। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। रुको, तुम कौन हो? तुम मेरे साथ उड़ान भरो, मैं रास्ते में सब बता दूंगा। मुझे लग रहा है ये जो भी है खतरनाक होने वाला है। तुम यहीं पर सेफ हो। मैं परेशान नहीं करूंगी, नहीं। मैं बस साथ आना चाहती हूँ। अगर तुम मना भी करोगे तो भी मैं नहीं रुकने वाली। अभी उसी जिद में पिटी थी ये, इस बार आखिर गोहान वो से सोच पिटेगी क्या लग रही रही है। ठीक है, तुम आ सकती हो, लेकिन अगर हालात खतरनाक हुए तो तुम्हें वहाँ से जाना होगा। ठीक है, फिर चलो चले। थैंक यू गोहान। इसका बाप पागल है। ये क्या? ये क्या मैं देख रहा हूँ? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं मेरी बेटी उड़ भी सकती है? पिछले कुछ मिनट्स में ही बहुत सारे लोग उड़ गए हैं। ठीक है, मेरी बात याद रखना।
जैसे ही तुम वापस लौटोगी तुम्हारा बाहर जाना बंद। मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो गए। तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ये लड़ाई अकेले लड़के जीत पाऊंगा। आपको कैसे पता? ये लोग इसको तो आपके पता आगे कैसे कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे स्पोपोविच और यामू की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है उस शैतान जादूगर की। रुको, जादूगर? बिल्कुल। सदियों पहले जब मानव प्रजाति ने पृथ्वी पर पनपना शुरू किया था, ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर, वहाँ एक भयंकर ताकतवर जादूगर बीबीडी को पहली बार देखा गया था। अपने साथ वो एक बेरहम दरिंदे को भी साथ लाया था, जिसका मकसद सिर्फ तबाही करना था। उस भयंकर दरिंदे का नाम है माजिन बू। बू? हाँ, सुनने में तो मजेदार है। ये तुम्हारी गलतफहमी है गोकू। माजिन बू एक ऐसा हथियार है जो जहाँ जाता है वहाँ सिर्फ तबाही फैलाता है, और वो यही करने वाला है। उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। माजिन बू को काबू में करने के बाद उसने हर प्लेनेट को तबाह कर दिया जो उसके रास्ते में आया। उसने सैकड़ों दुनियाएं उजाड़ दी और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने पूरी गैलेक्सीज का नामो निशान मिटा दिया। आज तक उसकी ताकत का सामना कोई नहीं कर पाया। गैलेक्सी खत्म कर दी गाइस। ये भू कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं जिसे सेयंस झेल नहीं सकते। ये तुम्हारी गलतफहमी है मेरे दोस्त। पहले 4 और सुप्रीम काय हुआ करते थे। हर एक के पास इतनी पावर थी कि कोई भी फ्रीजा को एक ही वार में हरा सकते थे। हमारे इतने ताकतवर होने के बावजूद माजिन बू ने हम चारों को हरा दिया। सिर्फ मैं ही बचा हूँ। फ्रीजा को एक बार में हरा सकते थे। पता नहीं ये इतने सुप्रीम पावरफुल थे वो, माजिन बू को नहीं हरा पाए भाई। ताकत बढ़ती ये तो गई, है, यहाँ तक तगड़ी कि चीज बीबी है। भी उसे अपने काबू में नहीं रख पाया। वो ये जानता था कि माजिन बू बेकाबू हो सकता है, तो बीबीडी ने एक जादू की मदद से माजिन बू को एक बॉल के अंदर कैद करके रखा हुआ है। इस जादू की मदद से बीबीडी अपनी इस क्रिएशन को एक प्लेनेट से प्लेनेट पर लेकर घूमता रहता था। अब वो शैतान को अपने अगले टारगेट पर लेकर आया है, यानी पृथ्वी। तो फिर पृथ्वी को कैसे बचाया जा सकता है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है। सुप्रीम काय बीबीडी को मारने में कामयाब रहा, लेकिन मरने से पहले वो माजिन बू को कहीं और भेजने में कामयाब रहा। जिस बॉल में माजिन बू को कैद किया गया था, उसे वहीं पर छोड़ दिया गया जहाँ वो लैंड हुई थी। लेकिन क्यों? वो जो एनर्जी बॉल था तो उसे खत्म क्यों नहीं किया? जब तक वो अपनी बॉल के अंदर है, माजिन बू से किसी को कोई भी खतरा नहीं है। और अभी तक हमें लगता था सिर्फ बीबीडी ही उसे बॉल से आजाद कर सकता है। अभी तक मतलब? अफसोस, एक बुरी खबर पता चली है। उस शैतान जादूगर बीबीडी का एक बेटा भी है। वो भी अपने बाप की ही तरह शैतान है, जादूगर बाबीडी। लेकिन वो बॉल नहीं खोल सकता है ना? बदकिस्मती से माजिन बू को आजाद करने का ये हुनर खानदानी है। तो आपका मतलब है वो बेटा ही स्पोपोविच और यामू को कंट्रोल कर रहा है? हाँ, बाबीडी भी अपने तो बाप फिर के जितना जब शैतान है उसको और उसका बॉल से जादू भी आजाद उतना ही करवाने के लिए खतरनाक वो और जो ताकतवर पावर है। लेके जा रहे हैं वो किस लिए शैतान लेके जा रहे जादूगर हैं? और दुनिया को तबाह करने वाले दरिंदे, मैं इनके लिए तैयार नहीं था। तो अब हमें बाबीडी को रोकना होगा ताकि वो माजिन बू को बॉल से आजाद ना कर सके। तुमने सही कहा। अगर हम बाबीडी को हरा देंगे तो ये खतरा फिर से टल जाएगा, और फिर किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसे बॉल से आजाद कर सके। ये जादूगर कितना ताकतवर है? शारीरिक तौर पर हमें उससे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका जादू बहुत ही ताकतवर है। वो अपने बाप के जैसा ही है। अपने जादू की मदद से वो यामू और स्पोपोविच जैसे लोगों के दिल में बुराई पैदा कर देता है, और वो बस उसकी कठपुतली बनकर रह जाते हैं। दुआ करो हम में से कोई उसके जादू का शिकार ना बने। ओके, मैं नहीं बनूंगा, मैं ट्राई करूंगा भाई। रुको, बट मुझे सारी बात समझ आ रही, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में आने की क्या जरूरत थी? मेरे और इसकी पावर क्यों चुरवाई लगता है इन्होंने? इतने सिनो सालों रेबिटो तक कैद रहने के बाद माजिन बू ने को आजाद करने के लिए बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी की जरूरत है। तो इसलिए वो मेरे पीछे पड़े थे। बाबीडी ने अपने चमचों को टूर्नामेंट में इसलिए भेजा था, वो जानता था इस इवेंट पर उसे इतने ताकतवर लोग मिल सकते हैं जिनसे वो जरूरी पावर इकट्ठा कर सकते हैं। जब हमारे मैच में तुम सुपर सैयान बने तो तुम्हारी ताकत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। हम जानते थे बाबीडी जरूर कोई ऐसी हरकत करेगा जो सुप्रीम काई और मैं भी टूर्नामेंट में शामिल हो गए और उनका इंतजार करते रहे। जिस बॉल में माजिन बू कैद है वो गायब हो गई है। हम उसकी पुरानी लोकेशन जानते थे, लेकिन फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। हमें लगता है वो बाबीडी के हाथ लग चुकी है, इसलिए हम उनका पीछा कर रहे हैं जिन्होंने तुम पर हमला किया था। वो हमें बाबीडी तक पहुँचा देंगे, और जहाँ कहीं भी मैं बाबीडी समझ छुपा गया। होगा मुझे यकीन है वो बॉल भी वहीं पर होगी। उस बॉल को ढूंढने के लिए इन्होंने ऐसा करवाया ताकि उसके पीछे जा पाए ये लोग। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके पीछे जा पाए, इसलिए इसकी एनर्जी उन्होंने मैं उसको जानना चाहता हूँ ले अगर ली थी। माजिन बू इतना खतरनाक ये है हुआ। तो पिछली बार आपने उसे खत्म क्यों नहीं कर दिया था जब आपने बाबीडी के डैड को हराया था? उस वक्त मुझे यही सही लगा। मैं नहीं चाहता था कि उसे खत्म करने की कोशिश में मैं माजिन बू को आजाद कर दूं।
वैसे भी उसे कौन आजाद करता? वो कहीं दूर जाकर लैंड हुआ था और इंसानी आबादी जो यूनिवर्स में नई नई आई थी आग और औजारों की खोज करने में बिजी थे। उस बॉल से उन्हें कोई खतरा नहीं था। मुंह में दो इनके खाना। खराब कर दिया गाइस, बचा लिया। और आ रहे हैं बुलेट रफ्तार से जा रहे हैं ना गाइस, बहुत तेजी से। इस रफ्तार पर हम कभी भी सुप्रीम काई तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मुमकिन हो तो हमें अपनी रफ्तार और बढ़ानी तो होगी। चलो रफ्तार बढ़ाते हैं। रुको, अभी रफ्तार मत बढ़ाओ। रिटेल, मैं तुम्हें और नहीं थकाना चाहता। तुम देख रहे हो ना, मैं इससे ज्यादा तेज अब नहीं उड़ सकती गोहान। मैं अपनी आंखें भी खुली नहीं रख पा रही। देखो, तुमने अभी अभी उड़ना सीखा है, थकना कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, और फिर हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अब और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है ना। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ ही बन के रह जाऊंगी। ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। यही अच्छा होगा बेटे। दिमाग वाली वापस लौटने पर तुम्हारा सामना मॉम और पोटेंस होता है, तो क्या तुम उन्हें बता दोगी हम क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा सा। हाँ, मैं बता दूंगी, पर पहले मुझे एक बात ज्यादा बताओ हो कि जाएगा वो ना, गोल्डन इसलिए वॉरियर भी ब्रेन तुम के ही लिए थे, है थोड़ा ना? और इतना ठीक है गाइस, है ना? माफ करना, तुमसे छुपाना पड़ा। मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले। 7 साल पहले सेल से हुई उस जबरदस्त लड़ाई के दौरान वो तुम्हारे साथी ही थे जिन्होंने उसका मुकाबला किया था। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, मतलब तुम वही बच्चे हो जो अब उनके समझ साथ थे। सही कहा ना है गोहान? दिमाग इतना सा है। तो इसका मतलब मेरे डैड ने सेल को नहीं हराया था। ये काम तो तुम लोगों का था। देखो, मैं तो बस हाँ, मैं समझ गई। बेस्ट ऑफ लक गोहान। मैं चाहती हूँ कि उस शैतान जादूगर को ढूंढ के उसे दिखा दो कि एक पृथ्वीवासी क्या कर सकता है। ठीक है, जाइए आप सरकार, अब वापस जाइए। वहाँ बर्तन भी तुम्हें धोने मिस जाके। करूंगी वहाँ गोहान। बर्तन है ही मैं नहीं धोने टूर्नामेंट के। ग्राउंड्स पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या अब तुम तैयार हो? हाँ, देर करने के लिए सॉरी। तो फिर हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी ताकि हम सुप्रीम काई के पास पहुंच सके। ठीक है। भाई जल्दी पहुंचो भाई, ये सुप्रीम काई के पास पहुंचो। वाह, कितनी तेज रफ्तार है। एकदम सुपर सोनिक जेट है ना गाइस। तुम्हें सही सलामत लौटना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हें तो डैड से मिलवाना ही पड़ेगा। तेरा डैड को मिलेगा ही नहीं इससे। डैड वैसे पागल हो रखा है मेरा। जल्दी पहुंचो यार, पृथ्वी की किस कोने में है ये लोग? हम उनके पास पहुंच गए। मैं आपके पीछे हूँ डैड। हे, ये ठीक हो गया। मुझे खुशी है तुम हमारे साथ हो बेटा। मुझे खुशी है ये पूरे जोश में है। उम्मीद करता हूँ जोश में कहीं ये होश न खो बैठे। इसको किस लिए लेके जा रहे हैं? क्या फायदा इसको ले जाने के लिए? पिल लेके जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये रहा मार्जिन का सिर्फ पैसा है। और ये है वो आ गए। फ्रीजा की तरह लग रहा है। भैंस का साला पीछे का फ्रीजा बना रखा है, आगे से मार्जिन को जैसा है वैसे ही जैसे अपने देखा था ना अभी डायमंड उसमें मार्जिन के जैसे। देखो, वो दोनों उतरने वाले हैं। यहाँ इस वीरान जगह पर। अजीब बात है, मुझे अच्छी तरह याद है हमने इस इलाके को चेक किया था। देखने इनने पूरा वैसा सा बसा रखा है। सब सुनो, प्लीज अपनी एनर्जीज को छुपा लो, देरी मत करो। घर जैसा बना रखा है इन्होंने तो अपना। हाँ, मुझे कोई दिख रहा है। क्या वो अजीबोगरीब सिर वाला बाबिडी है? नहीं, वो नहीं है। ये जरूर बाबिडी का ही कोई आदमी है। हाँ,
हे दोस्तों, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये जमीन हाल ही में खोदी गई है, या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, हमें वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाबिडी ने अपने स्पेसशिप को जमीन के अंदर छिपाया हुआ था ताकि वो हमारी नजरों से बच सके। मतलब बाबिडी जानता है कि हम उसके इरादों के बारे में जानते हैं और हम उसके पीछे पृथ्वी पर आ गए हैं ताकि उसे बॉल खोलने से रोक पता चले सके। अभी एकदम नहीं से तो उसे अपनी surprise शिप देगी, छुपाने की सालों क्या तुम यहाँ जरूरत पर थी? हो, मुझे तो पता किस है। बात का इंतजार है? हमें हमला कर देना चाहिए। हर गुजरते पल के साथ माजिन बू अपनी आजादी के नजदीक पहुंचता जा रहा है। नहीं, हमें बाबिडी के सामने आने का इंतजार करना है। वो शिप के बाहर आकर ही बॉल को खोलेगा ताकि उसे आजाद करने के चक्कर में उनकी शिप तबाह ना हो जाए। जरा सब्र करो पिकलो। आज हो जाएगा क्या गाइस? माजिद बू अच्छा और कई घरे लगता है कोई बाहर आ रहा है। बाबिडी बाबिडी आ रहा है, बाबिडी। सुप्रीम काय और हमारे हीरोज शैतान माजिन बू को आजाद होने से रोकने के लिए एकजुट हो गए। इसको तो लेकिन देखा उससे है पहले मैंने उन्हें उन कहीं ना खौफनाक विलेंस कहीं। का सामना करना होगा जो उनके रास्ते में खड़े हैं। ये सब देखेंगे ड्रैगन बॉल सी काय के अगले एपिसोड में। गाइस ये मैंने देखा हुआ है शायद इनको, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इनको देखा हुआ है, कहीं तो देखा हुआ है। मतलब वो छोटे वाले को नहीं, जो बाबिडी जिसको कह रहे हैं, अगर वही है तो वो बड़ा सा जो आया था ना निकाल के, शायद उसको देखा हुआ है। मे भी शायद, हाँ मैं शायद से उसमें ही देखा होगा मैंने, रिकैप वगैरह में देखे होंगे क्योंकि कई एपिसोड में सुपर में रिकैप में दिखाते हैं ना कि बू किसके आया था, कैसे फाइट हुई थी वगैरह वगैरह, तो शायद मैं भी उसमें देखा होगा क्योंकि मैं, और ये थोड़ा सा ही देखा है, याद है, लेकिन ज़्यादा इमेजेस मेरे को याद नहीं आ रही कि मैंने कुछ ज़्यादा देखा हो इसको। बट हाँ, अब बाबिडी आ गया, अब ये बू को कैसे आज़ाद करवाएगा या इसको करवाने से पहले ही रोक लिया जाएगा, वो तो होने वाला नहीं है क्योंकि आज़ाद होगा तभी तो मज़ा आएगा। लेकिन होगा कैसे आज़ाद, वो देखने वाली चीज़ होगी क्योंकि इतने आसानी से तो आज़ाद होने देंगे नहीं ये लोग। एंड हमको देखने को मिलेगा कि कैसे आज़ाद होंगे ये लोग। सो गाइस, इनका मैं समझ गया, ये जो फाइटर जो लड़ रहे थे ना, तो फाइनली मैं अब थोड़ा अंडरस्टैंड कर गया कि ये जो बाबिडी है ना, यही क्या होगा कि मैं तेरे को ऐसी ऐसी पावर दूंगा, बस तेरे को ये चीज़ मेरे लिए करना पड़ेगा। तो वो मान गया होगा एंड उसको वो पावर मिल गई होगी, वो टूर्नामेंट में गया और ऐसी ऐसी चीज़ें ये सब जो हमको देखने को मिली कि वो कैसे चेंज हुआ है। तो ये चीज़ें हुई हैं ऑब्वियसली। एंड जो आगे जो फाइट होने वाली है बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो। बेल के साथ वीडियो रेगुलर आती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आने वाले हर एपिसोड में, और भी ज़्यादा मज़ा आ ही रहा है, आते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो गाइस, इसलिए कह रहा हूँ प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, बहुत सारे एनिमे के रिएक्शन मिल जाएंगे। एंड हाँ, 150-200 लाइक तो करवा दो प्लीज़, 150-200 लाइक करवा दो, कमेंट करवा दो, इतने सपोर्ट कर दो जितना हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।